अस्सलाम वालेकुम मेरे नॉलेज ऑफ आईटी के व्यूअर्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज आपके सामने एक और क्लास के साथ हाजिर हैं। आप मेरी पिछली क्लासेस भी देख रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि उसमें से आप कुछ सीख भी रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम हमने आर एस टूल को पूरा किया था और उसके बाद हमने ग्रेडियंट टूल पढ़ा था, ठीक है। और उसके नीचे ही हमारे पास यहाँ एक टूल है बिलर टूल, ठीक है। इसके ऑप्शन है, इसमें स्मक शॉर्पन टूल भी है और स्मक टूल भी है, ठीक है। क्या काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या फंक्शन है इसके, ठीक। ये बिलर टूल है, हम ये देख रहे हैं आप, ठीक। इसको हमने बिलर टूल, इसकी शॉर्ट की कोई भी नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ डायरेक्ट टूल पैनल से इसको बिलर टूल पे क्लिक करें, ठीक। बिलर बिलर का मकसद होता है किसी भी तस्वीर को धुंधला करना, ठीक है। या उसको बिलर इंग्लिश में और उर्दू में धुंधला ही बोलेंगे। ये भी आपका ब्रश टूल है। इधर जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये टूल भी ब्रश फॉर्म में ही काम करता है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसका ब्रश का ताल्लुक फोटोशॉप में काफ़ी टूल्स के अंदर है। यहाँ वही आपके सामने साइज़ आप ब्रश का छोटा बड़ा कर सकते हैं। हार्डनेस है ब्रश की, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ब्रश के मुख्तलिफ साइज़ हैं और स्टाइल है, आप किस ब्रश में काम करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल ब्लर एक टूल है सॉफ्ट ब्राउन को सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। कि हार्डनेस थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मोड नॉर्मली रखूँगा मैं, ये आपको बताने की पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने इस मॉडल में आप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं नॉर्मली रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपका जो ब्रश है वो जहाँ आप क्लिक कर रहे हैं उसके अराउंड 100% तक कवर करें उस इमेज को ब्लर करने के लिए, या 50% या 10% या 30%। अब स्ट्रेंथ ये काम करती है, आप स्ट्रेंथ को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 97 रखी हुई है क्योंकि आपको बताना है, ठीक। इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको लेयर पैनल पे जाऊँगा, यहाँ का ताला खोलूँगा मैं, ठीक। ताला खोला मैंने, ये मेरे पास एक और ताला खुल गया। अब मैं कंट्रोल जे, इसकी शॉर्ट की है, इसकी डुप्लीकेट बनाऊँगा मैं। कंट्रोल जे मैंने किया, मेरे पास यहाँ एक दो, यहाँ देख रहे हैं आपको एक और लेयर आ गई, इसी की डुप्लीकेट और एक लेयर ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं लेयर ज़ीरो जो है इसकी आई बंद कर देता हूँ। मैं लेयर जो ज़ीरो कॉपी है इसके ऊपर काम करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्लर टूल लिया, ठीक। यहाँ से मैंने इसको ब्रश का साइज को थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। और बड़ा करते हैं, छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। मैंने और बड़ा किया, देखिए आपका ब्रश यहाँ पर बड़े साइज में। अब मैं इसको जहाँ जहाँ ड्रैग करूँगा तो क्लिक को पकड़ के, ठीक है, आप देखते रहे होंगे कि वो एरिया ये ब्लर कर रहा है, यानी कि धुंधला कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ कर दिए देखें, आपकी पूरी तस्वीर को ये ब्लर कर देगा जहाँ जहाँ आप फेरेंगे, ठीक है। पूरी तस्वीर पर फेर देता हूँ। इस तरीके से आप इस पर ड्रैग करते रहेंगे, आप देखें आपकी पूरी तस्वीर ब्लर हो गई। ब्लर आजकल ये ऑप्शन आपका DSLR कैमरा आते हैं, इसमें जो जो सामने का ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर होता है और पीछे बैकग्राउंड आपका ब्लर हो रहा होता है, धुंधला हो रहा होता है। तो आप वो इफेक्ट देने के लिए भी ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लर का इफेक्ट देना फोटोशॉप में बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ से और भी दिया जा सकता है।
मगर इस टूल की मदद से भी आप वो इफेक्ट ला सकते हैं अपनी इमेजेस के अंदर। ठीक है, अब ठीक है, मैंने ये देखें पूरी तस्वीर। अब मैं आपको यहाँ मेरे पास दूसरी लेयर है, लेयर 0। ठीक है, इसको मैंने आई इसकी ओपन कर दी। अब अगर मैं इसको यहाँ से जो जिस लेयर पर मैंने काम किया था, लेयर 0 कॉपी पर, अगर इसकी आई बंद करूँगा, ये देखें ये पहले का इमेज है। ठीक है, ब्लर करने से पहले कितना क्लियर और कितना आपको शार्प नज़र आ रहा है। और जब मैंने इसके ऊपर ब्लर किया तो देखें किस तरीके से ये धुंधला हो गया। ठीक है, यही रिज़ल्ट दिखाना चाहिए। देखें आप, ठीक है, ब्लर है, ब्लर टूल का काम है, और ये ओरिजिनल आपका इमेज है। समझ गए होंगे। ठीक है, और दूसरा ये तो आपको ब्लर टूल, और दूसरा मैं एक और तरीका आपको समझाता हूँ। यहाँ ये मेरे पास इमेज है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसके को कट करके इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए, ब्लर टूल को समझाने के लिए मैं इसको पहले यहाँ से अपने सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, ये मेरा टूल है जिसकी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्विक सिलेक्शन की मदद से मैंने सिलेक्ट किया, रिफाइन एज किया। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के इस इमेज पर ले आया। ठीक है, आप देखें इस इमेज पर यह आ गया। ठीक, अब इसमें आपको गौर करने की एक चीज़ दिखाऊँ, ब्लर टूल क्या काम करता है। अब यहाँ आपके सामने एजेस स्मूथ, अभी जो स्मूथ आए हैं, बास टाइम स्मूथ नहीं आते। ठीक है ना, उसको मिसाल है, मैं दोबारा यहाँ से इसको कॉपी करके लाऊं, दोबारा इसके एजेस ख़राब कर दूं मैं। यहाँ ये इमेज आ गई। अब मैं ब्लर टूल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्लर टूल लिया मैंने, मेरा ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक, छोटा हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि देख रहे हैं आप, ये एजेस आपको यहाँ, ये जो एजेस हैं, ठीक है, ये आपको अलग से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ मैं ब्लर टूल इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये देखें, जैसे ही मैंने ब्लर टूल इस्तेमाल किया, वो आपके सामने एजेस उस जो बैकग्राउंड था उसके साथ ये मर्ज हो गया। ठीक है, ऐसा फील होगा कि ये इमेज इसी बैकग्राउंड पे खींचा हुआ है। ठीक है, एडिट नहीं है। ये फीलिंग, ये आपके जितने भी एजेस हैं, इसके ऊपर आप ब्लर टूल फेरेंगे आफ्टर किसी भी तस्वीर को काट कर कहीं और लेके जाकर। ठीक है, आप उसको एक दफ़ा उसके एजेस के ऊपर ही ब्लर टूल फेर लें तो आपकी तस्वीर उसी बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगी। ऐसी आपको रियलिटी इसके अंदर देखने में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने फेर दिया। ठीक है, अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ये आपके सामने ये ब्लर टूल की मदद से मैंने इसके एज सॉफ्ट कर दिए, ताकि ये इसी इमेज का हिस्सा लगे या इसी बैकग्राउंड का हिस्सा लगे, अलग से ना लगे कि मैंने इसके ऊपर पेस्ट की हुई है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब दूसरा टूल है, तो ब्लर टूल आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास एक और टूल है इसके अंदर, शार्पन टूल। ठीक है, शार्पन का मतलब भी यही होता है किसी इमेज में शार्पनेस को बढ़ाना। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और टूल है, शार्पन टूल। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया शार्पन टूल को। ठीक, यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, इसके लिए इमेज पर जाना पड़ेगा मुझे किसी। ठीक, ये इमेज आप देख रहे हैं, इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, शार्पन टूल क्या काम करता है आप ये देखें। शार्पन टूल किसी भी इमेज के अंदर शार्पनेस या शार्पन बढ़ाता है। ये भी ब्रश फॉर्म में काम करता है। अगर इसको हम यहाँ देखें, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वही आपको ब्रश फॉर्म में हम काम कर रहे हैं इस टाइम। ठीक, मोड जो है हमारा वो नॉर्मल है। ठीक,
स्ट्रेंथ जो मैं बता चुका हूँ वो 50% रखी हुई है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 70 तक ले आया। अब अगर मैं इस इमेज के ऊपर मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें से ये शार्पनेस, ये देखें आप, बढ़ा रहा है, ठीक। ये टूल बड़ा ख़तरनाक है, इसको एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, टूल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा ये तस्वीर को ख़राब करता जाएगा। एक फॉर एग्जाम्पल आपने इसको बड़ा लाइटली और तरीके से फेरना है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। अगर आप, ठीक है, अगर आप ज़्यादा फेरेंगे तो आपकी ये इमेज, ये देखें, ख़राब भी कर सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्पनेस हो गया, ये आपको कितनी इसने इमेज, ठीक। ये टूल, ये शॉर्पनेस का टूल ये काम करता है, इसको आपने बड़ा लाइटली तरीके से आपने इसको काम करना है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ गया। जिस जिस एरिया को आपने शॉर्पन करना है सिर्फ उस एरिया के ऊपर आपने ड्रैग करना है, ठीक है, ना कि आपने पूरी तस्वीर के ऊपर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए शेड आ गया, पहले नहीं था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास है यहाँ स्मक टूल, ये देख रहे हैं आप, स्मक टूल, ठीक। स्मक टूल बहुत बड़ा टूल है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। स्मक टूल क्या काम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है ये, ठीक है ना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शक्ल होती है उसको चेंज करने में या उसको चेंज करने में इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्मक टूल सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ से अगर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा दोनों साइडों से ड्रैग कर दूँ इस तरीके से, देखें आप उसकी बॉडी आपको बड़ी होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये सब स्मक टूल की वजह से हो रहा है, ये देखें, ठीक। इसको और बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, आपके सामने देखें मना सलमान आमिर खान भाई की बॉडी बड़ी हो गई। और फेस जो है लिप्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें आपको किस तरीके से फेस की भी ये चेंज करता है और उसको ब्लर भी करता है साथ साथ, ये देखें। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज का लुक तस्वीर ख़राब करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। आप ये किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें, ठीक। ये आपका स्मक टूल है, ये इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये तीनों टूल जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत पेश होती है इसकी प्रैक्टिस करने में या इस पर काम करने में तो आप प्लीज़ फ्री कमेंट्स करें, तो मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। और साथ में यही रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉन स्टॉप शेयर करें, ठीक है। आपके ताउन क्या तलबगार हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस दी जाएगी। और ठीक है, और अब हमारे पास टूल है डाइस टूल, बर्न टूल और स्पंक टूल, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की कीबोर्ड से ओ है, आप ओ प्रेस करें, यहाँ से आप या इस पर क्लिक करें, ठीक है, इस टूल के ऊपर, ठीक, या कीबोर्ड से ओ प्रेस करें आप, ठीक। आपका जो भी टूल है ओ से वो आ जाएगा, वो टूल होगा आपका डच टूल, ठीक है। अब ओ दबाने से जो टूल उस वक्त टूल बॉक्स पे एक्टिव होगा वही आपके सामने काम करने के लिए आएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये वाला सिलेक्टेड है, ठीक है, मैंने डच टूल ले लिया। अब यहाँ देखें हमारे पास आमिर खान की तस्वीर है, ठीक। बेसिकली डच टूल काम क्या करता है इसका भी मैं पहले फंक्शन समझा दूँ आपको। इस तस्वीर को आप गौर से देखें, फ़ोटोग्राफ़र ने जब ये तस्वीर कैप्चर की है तो इस आमिर खान साहब के फेस के ऊपर एक साइड में यानी कि इस साइड के ऊपर लाइट का फोकस ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें इस साइड के ऊपर लाइट कम है। इस साइड पे आपको यहाँ अंधेरा नज़र आ रहा होगा,
ठीक है, और इस साइड पे भी आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, और ये साइड जो है आपकी फुल रोशन है, यानी कि फुल कलर और फुल लाइट इस एरिया के ऊपर, इतने एरिया के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब डस्ट टूल की मदद से हम क्या करेंगे, हमने डस्ट टूल लिया, हमारे पास जो एरिया डार्क है या जिस एरिया पर लाइट कम आ रही है, तो हम उस लाइट को कंट्रोल करेंगे। ये बेसिकली लाइट के ऊपर काम करता है। वो लाइट इफेक्ट आपको आर्टिफिशियल हो या सनलाइट हो। ठीक है, अक्सर आपने अपने इमेज क्लिक करते हुए इसी साइड के ऊपर देखा होगा कि जब भी आप इमेज को क्लिक करते हैं तो आपकी फेस की या जिस ऑब्जेक्ट की आप पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं उसकी एक साइड पर लाइट आएगी, यानी एक साइड फुल रोशन होगी और एक साइड पर अंधेरा होगा। क्योंकि जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो जिस एंगल के ऊपर आप बैठे हुए होते हैं तो लाइट एक एंगल से लग रही होती है। ठीक है, और अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं या किसी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में तो आपको लाइट चारों तरफ से मिलती है क्योंकि स्टूडियो होता है। अगर आप घर में रूम में अपनी तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं, किसी सी साइड पे कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, तो वहाँ लाइट प्रॉपरली इफेक्ट नहीं दे रही होती, यानी कि आपके अराउंड 360 डायमेंशन में लाइट नहीं आ रही होती। तो इसलिए जब आप अपने कैमरे से फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो आपके कुछ हिस्सों का, उस तस्वीर के कुछ हिस्से बिल्कुल रोशन होते हैं और कुछ हिस्से थोड़ा डार्क होते हैं, क्योंकि लाइट्स प्रॉपरली आपके उस एंगल के ऊपर नहीं आ रही होती। तो बेसिकली ये जितने भी टूल हैं हमारे, डस्ट टूल, बर्न टूल और स्पंग टूल, ये हमारी लाइट्स को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। वो कैसे? ठीक है, इतना तो समझ गए आप। अब यहाँ जैसे हम डस्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हमारा मोड है डी सेचुरेटेड और फ्लो। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। फ्लो क्या होता है? फ्लो यानी कि जिस एरिया के ऊपर आप ब्रश की मदद से लाइट इफेक्ट बढ़ा रहे हैं तो वो एरिया कितना कवर करे। ठीक है, आप कम ज़्यादा परसेंटेज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक किया, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी बढ़ा रहा हूँ ताकि रिज़ल्ट आए। ठीक, यहाँ पर मैं इसको ताला खोलता हूँ पहले। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल है हमारा, यहाँ ताला लगा हुआ है, इस पर मैं ताले पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ताला खुल गया। अब मैं इस लेयर पर सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूँगा, जिसकी मदद से मेरी एक लेयर और बढ़ जाएगी डुप्लीकेट। नीचे वाली लेयर थी, इसका ताल्लुक था, इसकी एक लेयर और आ गई ऊपर डुप्लीकेट में। इसके ऊपर काम करूँगा ताकि आपको रिजल्ट का पता चले और आपको पता चले कि ये टूल कैसे काम करता है। ठीक है, मैं इस टूल के ऊपर हूँ। अब मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ डस्ट टूल सेलेक्ट कर लिया मैंने। देखें ये एरिया आमिर खान साहब के डार्क हैं, तो मैं इसको ब्राइट करता हूँ। यहाँ से मैं टूल का साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैं लाइट से फिरता हुआ जा रहा हूँ। बिल्कुल आपका फ्लो जितना कम होगा उतनी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। ठीक है, अभी मैंने फ्लो ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि रिज़ल्ट कैसा आता है इसका। और दूसरी एक चीज़ और बता रहा था, ये कि ये टूल किसी भी चीज़ को एक्सपोज करने में भी काम आता है। जैसे कोई बॉडी फिगर्स हो, फेस स्ट्रक्चर्स हो, उनको क्लियर करने में और वहाँ लाइट बढ़ाने में भी मदद देता है। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे तस्वीर को फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक, अब मैंने इसके ऊपर डस्ट टूल काम किया। अब क्या फ़र्क पड़ा वो आप देख सकते हैं कि ये जो जिस लेयर के ऊपर मैंने काम किया था उस लेयर को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपकी रियल इमेज है जिसके ऊपर मैंने डस्ट टूल इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और ये इमेज आपकी डस्ट टूल वाली है। देखिए उन्होंने क्या किया,
यहाँ से जो लाइट कम थी वो डस्ट टूल की मदद से मैंने ज़्यादा कर दिया, उस एरिया को रोशन कर दिया जो पहले डल एरिया था। ये आपका एरिया जो है ये पहले डल था, ये पूरा, ठीक है, इसको मैंने इस लाइट की मदद से रोशन कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस की लाइट्स को कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा टूल हमारे पास बर्न टूल, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी ओ है। ठीक है, यहाँ से मैं बर्न टूल को सिलेक्ट किया। बर्न टूल डस्ट टूल के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, ठीक है, वो हम इसकी मदद से लाइट का इफेक्ट ला सकते हैं और ये बर्न टूल की मदद से हम लाइट कम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैं उसी लेयर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें आप, डार्कनेस आपको फील होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, अब देखें फ़र्क, देखें आप इस साइड की एरिया का फ़र्क देखें। यहाँ मैंने बर्न टूल इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये एरिया और ये कलर डार्क हो गया है। ये देखें, जैसा लग रहा है कि लाइट अफेक्ट्स कम आ रही हैं इधर। ठीक है, ये बर्न टूल इस तरीके से काम करता है। स्मक टूल, स्मक टूल क्या काम करता है, पहले हम ये जितने भी टूल हमने पढ़े हैं अभी तक, चाहे वो डस्ट टूल हो, बर्न टूल हो, ब्लर टूल हो, सबकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो जिसके बारे में मैं आपको गाय ब गाय जब टूल का इस्तेमाल होता है मैं बताता भी हूँ। तो आप ये प्रॉपर्टीज़ भी कंट्रोल रखा करें जब भी आप टूल ये इस्तेमाल करें, ताकि आपको। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट, इसी का ही है स्पंक टूल। ठीक, स्पंक टूल की भी आप यहाँ देख रहे हैं फ्लो आ रहा है। ठीक, आपका फ्लो है डी सेचूरेटेड है। ठीक है, फ्लो का मकसद मैं बता चुका हूँ, इसको आप डी सेचूरेटेड करें। ये टूल आपका डी सेचूरेटेड पे काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, मैंने अपने टूल को यहाँ से टूल के साइज़ को मैंने इंक्रीज़ किया। ठीक, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप ये देखते जा रहे हैं कि ये मेरी तस्वीर को ग्रे स्केल यानी ग्रे कलर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं जितना भी इसके ऊपर फैलूँगा ये पूरी तस्वीर को आपके सामने है, ग्रे स्केल में इसने कन्वर्ट कर लिया, यानी ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड वाइट बना देता है। ठीक है, अब यहाँ देख